नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश सालवी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुछ मेरे द्वारा नोट्स बनाए गए हैं, ऑथेंटिक है, सटीक है और मेरा विचार है कि ये नोट्स आप तक पहुँचे। मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई यूट्यूब के माध्यम से शेयर, सब्सक्राइब, लाइक बढ़ाने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद यही है कि ये मेरे द्वारा हासिल किए नोट्स हैं जो आप तक पहुँचे। रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रामबाण सिद्ध होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रशस्ति, अभिलेख एवं उनके उत्कीर्ण होने के वर्ष का सही युग्म सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो अजलेश्वर शिलालेख 1285, बिजुले शिलालेख 1170, चिरवा अभिलेख 1273 ईस्वी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा साहब, इसमें मैंने दो ऑप्शन डाल रखे हैं। चिरवा अभिलेख 1273 ईस्वी में हुआ था, जबकि 987 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो चिरवा अभिलेख ये ऑप्शन डाल रखा है मैंने, कंफ्यूज नहीं हुआ है। 1273 में हुआ था, ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राशिया की क्षत्रिय अभिलेख में किस गोहिल शासक का नाम उत्कीर्ण है? नरवर्मा गोहिल, योगेश्वर चौबीसा, महाराणा राज सिंह, समर सिंह यानी समंत सिंह भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नरवर्मा। इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ के पार्श्वनाथ मंदिर का अभिलेख किस वर्ष में उत्कीर्ण करवाया गया था? चित्तौड़ के पार्श्वनाथ मंदिर का उत्कीर्ण 1278 ईस्वी, 1219 ईस्वी, 1171 ईस्वी, 1170 ईस्वी और 973 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 1278 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। आबू शिलालेख के लेखक कौन है? सूपचंद्र, पार्श्वनाथ, करमचंद्र, दीपचंद्र। तो आबू शिलालेख के जो लेखक हैं वो सूपचंद्र हैं। आगे और पढ़ेंगे आबू के बारे में। मैंने लाइन टू लाइन कड़ी जो चेन वाला सिस्टम होता है ऐसे बना रखा है मैंने, ताकि एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे होते हैं जहाँ अपने को पता ही नहीं चलता। फिर आता है सुमिलित कीजिए अभिलेख और विक्रम संवत। तो मैंने सामने ही दे रखे हैं ताकि भटकाव वाला सिस्टम नहीं है कि ऐसे मिलान करो, ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका, तो ऐसा नहीं है। मैंने सामने डाल रखे क्वेश्चन। बिजुले से लेकर 1226, चिरवास विक्रम संवत की बात हो रही है, ईस्वी की बात नहीं हो रही है। बिजुले से लेख 1226, सॉरी जुकाम हो गया। चिरवा अभिलेख 1330, संग ऋषि 1485, रणकपुर 1496। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख से राणा मोकल द्वारा विष्णु मंदिर बनाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, वहाँ से ये अभिलेख है, उससे पता चलता है कि राणा मोकल ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। राजस्थान के इतिहास का एकमात्र महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। फिर आता है भाई साहब, नोट कर लेना, टंक नामक मुद्रा का प्रचलन का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? टंक नामक, बिजोलिया, समाधीश्वर मंदिर अभिलेख, पार्श्वनाथ नहीं होगा, अजलेश्वर भी नहीं होगा, बिजोलिया शिलालेख को राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख से टंक नामक मुद्रा का प्रचलन का उल्लेख प्राप्त होता है। ये शिला चौहान वंश तत्कालीन प्रशासन और समाज, दान व्यवस्था, आर्थिक स्थिति आदि की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। अब अपन पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रशस्ति को उनके समय विक्रम संवत में सम्मिलित कीजिए। सॉरी, रणकपुर प्रशस्ति मैंने इसमें उल्टा डाल रखा है, कंफ्यूज ना हो। इसमें ये ईस्वी है और ये विक्रम संवत है। ठीक है, उल्टा डाल रखा है तो नीचे ही बता देता हूँ मैं। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी में
विक्रम संवत की बात हो रही है तो 1439 ईस्वी में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में, और राज प्रशस्ति 1680-81 में, और बीकानेर प्रशस्ति 1676 में। ये तो ईस्वी की बात होती है। फिर बाद में आता है, मान लो कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति किस विक्रम संवत में लिखी गई, तो 1406 में। रणकपुर प्रशस्ति 1406 में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1517, राज प्रशस्ति 1737, बीकानेर प्रशस्ति 1773। याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? राणा सांगा, राणा कुंभा, महेश और दीपक। मैंने ये सामने सटीक आंसर इसलिए लगा रखे हैं, आप ऐसे मत सोचना है कि भाई देख के पढ़ा रहे हैं, इससे कोई बात नहीं है। आप सोचे ज़रा कि यदि क्वेश्चन बताते ही फटाक से नज़र उस पर पड़े ना, तो आपकी नज़र बोलेंगे, बहुत सारे बोलेंगे कि भाई ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, तो आप भी कंफ्यूज में रहोगे। तो ऐसा नहीं है, मैंने इस पर हेडलाइन डाल रखी है, तो नज़र पड़ते ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आप बेटर फील करोगे कि भाई हाँ ये है, दूसरे पे नज़र नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर है महेश, कवि महेश। तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचनाकार कवि महेश हैं। ये प्रशस्ति 1460 ईस्वी में, विक्रम संवत 1517 में मानी जाती है। मेवाड़ के इतिहास और राणा कुंभा की उपलब्धि के बारे में जानकारी मिलती है। भाई साहब क्वेश्चन देख लेना, एक क्वेश्चन और मिल आ रहा है कि मेवाड़ के इतिहास और राणा कुंभा की उपलब्धि का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर मिलता है। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ा दिया। फिर आगे पढ़ते हैं। वह कौन सा अभिलेख है जो राणा कुंभा के लेखन साहित्य पर प्रकाश डालता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति नहीं है, जगन्नाथ राय अभिलेख नहीं है, सॉरी कुंभलगढ़ अभिलेख है, प्रशस्ति नहीं है। ठीक है, जगन्नाथ राय अभिलेख नहीं है, राज प्रशस्ति नहीं है। महाराणा कुंभा का नाम आता है तो कीर्ति स्तंभ पर नज़र डालिए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में। तथ्य की ओर बढ़ते हैं। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा कुंभा का साहित्य, प्रतिभा, विद्वान, उनकी रचनाओं, उनके ग्रंथों आदि के उल्लेख मिलता है। ये इसका सटीक आंसर है। याद रखना, कुंभा कीर्ति स्तंभ। आगे बढ़ते हैं। मैंने कड़ी वाइज क्वेश्चन डाल रखे हैं, ध्यान रखना। आप ऐसे मत सोचना कि ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है, आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? कीर्ति स्तंभ से महाराणा कुंभा का आता है। अब रचना किसने करी, तो इसने सोमेश है, सोमेश ने करी। जेता, नापा, कवि ये नहीं है, ध्यान रखना, सोमेश ने। तथ्य की ओर बढ़ते हैं। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता कवि सोमेश थे। ये प्रशस्ति चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने करी? वापस क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब। मैंने पहले महेश बताया, तो थोड़ा हट के क्वेश्चन, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, तो आरपीएससी यूपीएससी जो भी है हट के डाल सकती है। केवल कवि अत्रि ने, केवल महेश ने, कवि अत्रि महेश ने, कवि एवं महेश ने। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा कवि अत्रि महेश ने। तथ्य की ओर बढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कवि अत्रि ने प्रारंभ करी थी और उनके पुत्र महेश ने पूर्ण करी थी। अब मैंने पहले पढ़ाया था कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने करी, तो महेश ने बताया था। रचना तो करी थी पर पूर्ण उसके पुत्र ने करी थी, महेश ने। ठीक है, कवयित्री महेश। आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी में रचित राजप्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? अब राजप्रशस्ति किसने रची? गरीबदास, दुर्गाड़ा, महेशदास। डायरेक्ट हेडलाइन डाल रखी, रणछोड़ दास, नज़र घुमा लेना। ठीक है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इनको ये पीडीएफ है, तो आप इसे अपने नोट्स में या अपनी नोटबुक में
ऐड कर सकते हो। तथ्य पढ़ते हैं। राजप्रशस्ति महाकाव्य की रचना रणछोड़ भट्ट है। ये महाराणा राज सिंह के आदेश पर रचा गया था। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि राजप्रशस्ति किसके आदेश पर रचा गया, तो राज सिंह। ये राजसमंद झील की नौचौकी नौचौकी पर शिलांग उत्कीर्ण है, याद रखना। फिर आता है रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना करी थी। वापस आ गया क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि कड़ी वाइज कड़ी मैंने डाल रखे हैं, बार बार व्याख्या सहित पढ़ाना मैं ज़्यादा नहीं समझता हूँ, क्योंकि व्याख्या समेत पढ़ाना व्याख्या याद नहीं होती है। मैं क्वेश्चन डाल रखा हूँ तो आप देख सकते हैं। तो रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत महाकाव्य की रचना करी थी, तो राज प्रशस्ति है। तथ्य की ओर बढ़ते हैं। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में राजप्रशस्ति महाकाव्य की रचना की थी। महाराणा राज सिंह के शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण महाकाव्य है। अब ये क्वेश्चन एक और बैठता है, कि महाराणा राज सिंह के शासन काल से संबंधित महत्वपूर्ण काव्य कौन सा है, तो राज प्रशस्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे है। अब जब राज सिंह हो गया, अब राय सिंह की बात करते हैं तो जाते हैं डायरेक्ट जयपुर में नहीं जाते हैं, उदयपुर में नहीं जाते हैं, कोटा से कोई संबंध ही नहीं है, बीकानेर से। राय सिंह कहाँ का शासक था, बीकानेर। राय सिंह प्रसिद्धि का संबंध बीकानेर से। बीकानेर के शासक राय सिंह की उपलब्धि आदि के बारे में जानकारी मिलती है, आदि के बारे में जानकारी। यानी अब क्वेश्चन एक भी बनता है कि बीकानेर के किस शासक, बीकानेर के किस शासक की उपलब्धि, राय प्रशस्ति से बीकानेर के किस शासक की उपलब्धि के बारे में जानकारी मिलती है, तो राय सिंह के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करने वाला अभिलेख कौन सा है, भाई साहब देख लेना। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन डाल रखा है, जो आरपीसी मान्य वही है दोनों में। मैं तो सटीक बता रहा हूँ भाई, इसमें मेरे कोई रोक टोक नहीं है, सटीक बता रहा हूँ। भूज कला नहीं है। हेलियोडोरस, अब इसको भी मानती है। अब इसमें दे रखा है कि हेलियोडोरस बेसनगर अभिलेख, बात तो सही है पर इसमें कन्फ्यूज़न है, ध्यान रखना। यदि यह प्रश्न विशेष रूप से प्राचीन राजस्थान के संदर्भ में है, जो कई राजस्थान जी के पुस्तक में गोसुंडी चित्तौड़ अभिलेख को भी भागवत संप्रदाय के प्रभाव को महत्वपूर्ण प्रमाण मानता है, लेकिन इसके लिए विकल्पों में हेलियोडोरस का बेसनगर उल्लेख ही सही है। अब जो मान ले वही है। आरपीसी क्या माने, आई डोंट नो। जो मानेगी आरपीसी, जो एग्ज़ाम सेंटर वाले जो मानेंगे वही सही रहेगा। ठीक है, तो अब दे रखा है कि लेकिन, इसको पढ़ लेना। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख ही सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोसुंडी अभिलेख, गोसुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है। गोसुंडी का शिलालेख चित्तौड़ में स्थित है। गोसुंडी अभिलेख राजस्थान के चित्तौड़ जिले में चित्तौड़ गोसुंडी गांव में स्थित है। यहाँ प्राचीन वैष्णव संप्रदाय का महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। अब मैंने बोला था, स्टार्टिंग में बोला था ना कि भाई आरपीसी कुछ भी मान सकती है, जो मांगे। ऑथेंटिक तो वही बता रही है, पर इसमें बता रखा है कि प्राचीन वैष्णव यानी भागवत संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन में गोसुंडी दे रखा है, तो आप मेरे हिसाब से तो गोसुंडी करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखित है, तो ये गोसुंडी अभिलेख संस्कृत भाषा में अभिलिखित है। तथ्य की ओर बढ़ते हैं। गोसुंडी अभिलेख संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। भाषा तो संस्कृत है, लिखा गया ब्राह्मी लिपि में। ये भागवत वैष्णव संप्रदाय का महत्वपूर्ण अभिलेख है। वापस आ गया क्वेश्चन, कड़ी वाइज कड़ी क्वेश्चन, ध्यान रखना। मैं बार बार नहीं बता सकता,
ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है। अब भाग्यशाली हो कि मेरा वीडियो आप देख पा रहे हो। ठीक है। गोसुंडी अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया? तो मैंने स्टार्टिंग बताया था, भाषा संस्कृति लिखा गया ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में तथ्य की ओर बढ़ते हैं। गोसुंडी अभिलेख संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। प्राचीन ये चलो पढ़ लिएगा, दोबारा आएगी क्वेश्चन, कोई बात नहीं। निम्नलिखित अभिलेखों का कालानुक्रम अवरोही क्रम में नवीन से प्राचीन लिखिए। नवीन से प्राचीन लिखिए। तो सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा नेमिनाथ, 2 नंबर पे आएगा बिजोलिया, 3 नंबर पे आएगा बुचकला और 4 नंबर पे आएगा गोसुंडी। ठीक है। तो मैंने ये डाल रखा है नीचे, नेमिनाथ बिजोलिया बुचकला और गोसुंडी। ठीक है। तो ये डाल रखा है मैंने, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभ इतिहास पर प्रकाश डालता है, यानी प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? मानमोरी अभिलेख। कौन सा डालता है? मानमोरी अभिलेख। मानमोरी अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसमें चित्तौड़ के प्रारंभ शासक और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना भाई साहब, मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ आपकी तरह। मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ हिस्ट्री के अंदर। तो ध्यान रखें कि मैं खुद नोट्स बनाए हैं तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद ही होंगे। मैंने मेरे अपने लिए बनाए हैं, पर मैं चाहता हूँ कि बच्चे के साथ शेयर हो, ताकि वो राजस्थान के महत्वपूर्ण शिलालेख के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन है? अपराजित। अब ये कौन सा है? पराजय सुना है, अपराजित यानी विजित दामोदर दास। तथ्य की ओर अपराजित के शिलालेख के रचयिता दामोदर दास है। मोस्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेना भाई साहब, दोबारा नहीं आएगा, बोलने का मौका नहीं दूंगा मैं आपको। किस शिलालेख में चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया? राजस्थान में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया बिजोलिया शिलालेख के अंदर। ऋषि में नहीं कहा गया, अपराजित अभिलेख में नहीं कहा गया। तथ्य की ओर बढ़ते हैं। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। ये शिलालेख चौहान वंश के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी बोल सकते हो, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया शिलालेख किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? बिजोलिया चौहान वंश, चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख चौहान वंश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्रोत, चौहानों की वंशावली, उपलब्धि, सामाजिक, धार्मिक, राज आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी बिजोलिया शिलालेख में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर ने दिल्ली को अपने अधीन कर दिया था? भाई साहब इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं। ठीक है। तो बड़ली नहीं होगा, बिजोलिया नहीं होगा, नांद अभिलेख नहीं होगा, थानवला अभिलेख है, थांवला भी कहते हैं, इसका राइट आंसर है। तथ्य की ओर बढ़ते हैं। थांवला अभिलेख से ज्ञात होता है कि चौहान शासक विग्रहराज चतुर ने विशलदेव ने दिल्ली पर अधिकार किया था। राजस्थान इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। मोस्ट क्वेश्चन है भाई साहब, देख लेना आप, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने कराया था? बिजोलिया झील के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। तथ्य की ओर बढ़ते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न राजस्थान जीके में अक्सर पूछा जाता है, याद रखना मेरे दोस्तों, प्यारे छात्रों।
आने वाले भावी टीचरों जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। जाबालपुर जालोर को बोलते हैं, ध्यान रखना, जाबालपुर जालोर को बोलते हैं। ये बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। तथ्य की ओर बढ़ते हैं। बिजोलिया शिलालेख में जाबालपुर जालोर को बोलते हैं। शाकंभरी, भीलवाड़ा जो जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख मिलता है। चौहान वंश के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर, सोमेश्वर का काल का है। पृथ्वीराज नहीं होगा, अजयराज। ठीक है, तथ्य की ओर बढ़ते हैं। बिजोलिया शिलालेख चौहान नरेश सोमेश्वर के शासनकाल का है। ये शिलालेख चौहान वंश के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक है, मेरी मेहनत असफल नहीं जाएगी, ये क्वेश्चन आप तक पहुंचा के रहूँगा मैं, और आशा करूँगा कि और भी क्वेश्चन जो मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं मैं आप तक शेयर जरूर करूँगा। किस अभिलेख का संबंध आमेर के कछवार राजवंश से है? किस अभिलेख? आमेर का ही है, इसमें सटीक दे रखा है, तो बिजोलिया का तो होगा नहीं। यानी कछवा, आमेर के कछवा राजवंश, इसमें कछवा वंश के इतिहास की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, देख लेना ये क्वेश्चन। तो बड़ली का अभिलेख किसे बड़ली का अभिलेख जिसे अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, ये कहाँ स्थित है? बड़ली अजमेर के अंदर है। बड़ली का शिलालेख जिससे अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, तो अजमेर है। बड़ली कहाँ है? अजमेर में है। इस क्वेश्चन में मैं कन्फ्यूज़न में था, तो मैंने गूगल पे ट्राई करा, तो आंसर कुछ अलग बता रहा था, पर ऑथेंटिक ये है। ठीक है, ये यूपीएससी की जो बुक होती है ना, वहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ भी है। ठीक है, तो बड़ली राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है। राजस्थान के सबसे प्राचीन अभिलेखों में से एक माना जाता है, जो अशोक के काल से पूर्व की जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में किस अभिलेख में मौर्य राजा धवल का नाम अंकित है? कणस्वा, याद रखना, कणस्वा। कणस्वा, कंसवा भी होता है, कणस्वा भी, दो तरीके से, और जो भी हो याद देख लेना। मौर्य के बारे में, मौर्य धवल के बारे में जानकारी मिलती है। यानी राजस्थान में मौर्य की उपस्थिति किस अभिलेख से? ये क्वेश्चन ये भी बैठता है भाई साहब, याद कर लेना। मैंने कड़ी वाइज कड़ी क्वेश्चन डाल रखे। राजस्थान में मौर्य की उपस्थिति किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ऊपर बताया था मैंने, कणस्वा अभिलेख, कणस्वा अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा है तो याद रखें, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है भाई साहब। मैंने बता रखा है, राजस्थान के अंदर मौर्य की उपस्थिति का प्रमाण कणस्वा अभिलेख देता है। राजस्थान में मौर्य शासक कौन था? धवल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? अब पहले तो राजपूताना कहा करते थे, पहले राजस्थान थोड़ा कहा करते थे। राजा महाराजों का राज था, अलग अलग राज करते थे। चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर, शाहपुरा, जालोर, अलग अलग राज करते थे, तो राजपूताना कहा जाता है, राजस्थान नहीं कहा जाता। तो इसकी जानकारी हमें बसंतगढ़ से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? बसंतगढ़ से प्राप्त होती है। बसंतगढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। सबसे पहला अभिलेख मिला जिस पे लिखा हुआ बसंतगढ़ अभिलेख से मिला है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख प्रत्यारों का इतिहास बताता है? मंडोर, प्रत्यारों का नाम आते ही मंडोर को पकड़ लो आप, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। मंडोर का इतिहास पढ़ना आप ब्रीफली। ठीक है, गुज्जर प्रत्यारों के बारे में, उनकी वंशावली, उपलब्धि, सामाजिक
जो भी रीति रिवाज थे उनके बारे में बहुत। गुर्जर प्रतिहार का नाम आते ही मंडोर अभिलेख को पकड़ो आप। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख मंडोर के गुर्जर प्रतिहार इतिहास की जानकारी देता है? अब अभिलेख की बात हो रही है, मंडोर के प्रतिहार के इतिहास की जानकारी देता है। कौन सा अभिलेख? वापस पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहार के इतिहास की जानकारी देता है? तो गठियाला। राजस्थान में पूछ रहा हूँ, जैसे कि मौर्य के बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य आता है, पर राजस्थान में तो धवल था ना, धवल था। अब समझ में आ गया होगा। तो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार की जानकारी गठियाला देता है, गठियाला देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गठियाला अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया, और इसकी लिपि थी नागरी लिपि। संस्कृत भाषा में लिखा गया, भाषा तो संस्कृत थी और लिपि थी नागरी। वापस आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गठियाला अभिलेख किस शासक से संबंधित है? गठियाला अभिलेख फर्स्ट है प्रतिहार कुक का। अब ये कैसा शब्द रखा है? कुक। ठीक है, याद रखने योग्य तथ्य हैं। ठीक है, आप ऐसे मत सोचना कि भाई मच्छर आ रहे हैं यार, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। आप ऐसे मत सोचना कि भाई इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं तो बाकी नहीं पढ़ रहे हैं। मैं सटीक आंसर पे डाल रहा हूँ, जो आप ध्यान रख लेना। ठीक है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया? गुर्जर प्रतिहारों में ग्वालियर अभिलेख के अंदर कहा गया कि भाई गुर्जर प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज है। राम के छोटे भाई लक्ष्मण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किराड़ू अभिलेख में मारवाड़ का शासक किसे बताएगा? किराड़ू अभिलेख के बारे में जानकारी थी सिंधराज, धूमराज नहीं है, उत्तपल राज नहीं है, धवल राज नहीं है, सिंधरा। किराड़ू अभिलेख में सिंधराज का उल्लेख मारवाड़ के शासक के रूप में माना जाता है। सिंधराज मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। रीड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड छपने वाला है, ध्यान रखना। राजस्थान में फारसी भाषा में किस अभिलेख से चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है? अब राजस्थान में फारसी भाषा के किस अभिलेख, राजस्थान के अंदर कोई फारसी भाषा का अभिलेख है जिसमें चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया है? तो इसमें क्या है? दाइबी पीर अभिलेख फारसी भाषा में, जिसमें चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर विजय के बाद उगाया था। ये मेरे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। ये दाई है, दाइबी। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। किस अभिलेख में प्रतिहार शासक को कुक प्रतिहार की आबेरी या अबीर पर विजय का दावा मिलता है? तो गठियाला अभिलेख में मिलता है। कहाँ से मिलता है? गठियाला अभिलेख में। मंडोर के प्रतिहार शासक कुक से संबंधित है। ये उनकी उपलब्धि के बारे में भी महत्वपूर्ण गठियाला अभिलेख उनकी उपलब्धि और विजयों के बारे में आदि की जानकारी देता है। अरुणोत्था मंदिर प्रशस्ति का संबंध किस वंश से है? अरुणोत्था मंदिर परमार वंश से है। गोहिल राठौड़ प्रतिहार से नहीं होता है, परमार से है। अर्थोणा मंदिर बांसवाड़ा में अर्थोणा मंदिर कहा जा रहा है ये अर्थोणा मंदिर प्रसिद्धि का संबंध परमार वंश से है। ये मैंने ये डाला ना, परमार वंश है। अर्थोणा बांसवाड़ा क्षेत्र परमार शासकों के प्रमुख केंद्र में से एक है। ठीक है, प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य किस अभिलेख से मिलते हैं? वैराट, वर्णाल अभिलेख से।
विराट वर्णाल अभिलेख से मिलते हैं। वैष्णव संप्रदाय विराट वर्णाल से मिलते हैं। कणस्व अभिलेख, अभी एक तो बरनाला अभिलेख, इसमें तो वैष्णव के मिलते हैं, कणस्व में शिव के मिलते हैं। अब दोनों क्वेश्चन मोस्ट है, यह ध्यान रखना। अब मान लो कि प्राचीन राजस्थान में वैष्णव धर्म के दिखने, राजस्थान में प्राचीन राजस्थान में वैष्णव धर्म संप्रदाय के प्रमाण के साक्ष्य किस अभिलेख में मिलते हैं, तो बरनाला में मिलते हैं। और यही क्वेश्चन दूसरी बार बैठ रहा है कि शिव परंपरा से संबंधित अभिलेख तो कणस्वा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एकलिंग शिलालेख का लेखक कौन है? एकलिंग महेश है, जगन्नाथ राणा कुंभा रायनी है। तथ्य की ओर बढ़ते हैं। एकलिंग शिलालेख महेश ने लिखा था, 1488 में लिखा गया था। ये शिलालेख मेवाड़ के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। मोस्ट क्वेश्चन है। एकलिंग का संबंध महेश से है। आगे बढ़ते हैं। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गई भूमिदान की जानकारी पूर्व में मिलती है। पूर्व राजस्थान भीलवाड़ा के अंदर है, भूमिदान का उल्लेख मिलता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो। आशा करता हूँ कि आप इस अपनी नोटबुक में उतारें और अच्छे लगे हो तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट की ये चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, आप तो जम के तैयारी कीजिए। आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।